नमस्ते। मैं हूं हर्षलता मेहरा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो बिंदास पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर। तो क्या आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में हम जो भी डिसीजन लेते हैं, इवन हमें हर दिन में 10 बार 50 बार कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही होता है। कुछ डेली रूटीन के डिसीजंस होते हैं, कुछ हमारी लाइफ के बड़े डिसीजंस होते हैं जिन्हें हमें रोज कोई ना कोई निर्णय पर पहुंचना होता है, कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। और फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि जब हम किसी डिसीजन को लेना चाहते हैं तो हमें बताया, सिखाया, पढ़ाया गया है कि जब भी कोई निर्णय ले तो सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत सोच के समझ के हमें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। लेकिन फैक्ट ये कहता है कि हम अपने कोई भी डिसीजन को विद इन कुछ सेकंड से लेकर 10 मिनट के अंदर ले लेते हैं। चाहे कैसा भी डिसीजन हो, कोई भी हो, हमारी लाइफ से जुड़ा बड़े से बड़ा भी यदि कोई निर्णय है तो उसे हम ले तो विद इन 10 मिनट के अंदर लेते हैं। लेकिन जो हमने निर्णय लिया है, हमारे दिमाग ने जिस चीज को एक्सेप्ट किया है, उसको जस्टिफाई करने में हमें कई बार तो महीनों और सालों लग जाते हैं। फ्रेंड्स, फैक्ट यही है। आप इसे समझेंगे, यदि आप इस पर गहराई से विचार करेंगे तो आप इसे सही समझेंगे और मेरी बात को अग्री करेंगे कि ये बात सच है कि कभी भी जब हमें डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में तो होता ये है कि हमारा दिमाग जल्दी से हमें एकदम सही और सटीक डिसीजन तक पहुंचा देता है। हमें अंदर से पता होता है कि चीज तो यही सही है, लेकिन एक जो इस यूनिवर्स का ट्रुथ है वो ये है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके जवाबदार हम ना हो, हम उस डिसीजन हमारा हो लेकिन उसका जवाबदारी कोई और हो, उसकी जवाबदारी किसी और के ऊपर थोप सके हम। इसलिए हम अपने डिसीजन को जो मन में हमने ले लिया है, कई बार हम उस पर विचार करते रहते हैं, कई बार हम उसे बदल भी देते हैं, लेकिन हमें शुरू से पता होता है कि सही क्या है, हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए। और आप यकीन मानिए, जो आपके दिमाग ने सॉल्यूशन दिया है विद इन 10 मिनट के अंदर, वो सॉल्यूशन आपका लाइफ टाइम तक वही डिसीजन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप उस डिसीजन को लेने में चाहे जितना वक्त लगा दे, जितना चाहे सोच ले, आखिरकार आपको नतीजा वही मिलना है कि ये करा होता तो ऐसा होता। कई बार हम वही करते हैं जो हमने सोचा होता है, कई बार हम अपने डिसीजन को समय के हिसाब से बदल भी देते हैं, पर सच्चाई यही है। तो अपने आप पर भरोसा करें, अपने डिसीजंस पे भरोसा करें। जो आपका दिमाग कह रहा होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमें गाइड कर रहा होता है, वो हमेशा सही होता है। लेकिन सही और गलत का जो हम एक बना रखा है हमने पैरामीटर, वो कभी किसी के लिए गलत भी हो सकता है, किसी के लिए सही भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि जिस डिसीजन को आपने महीनों सालों सोच कर लिया हो, क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि वो डिसीजन सही था या सही ही होगा? नहीं, डिसीजन कभी भी कोई भी सही या गलत हो सकता है। ये दुनिया है, इस दुनिया को रिलैक्स होकर फ्लो में जिए, अपने डिसीजंस पे इतना सोचें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्विक डिसीजंस जो होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत सही होते हैं और कई बार सोचे समझे गए डिसीजंस पर भी कई बार हम पछता रहे होते हैं। तो अपने डिसीजंस जो भी हो, जैसे भी हो, क्योंकि एक हम सभी लोग एक सत्ता में विश्वास करते हैं, परम सत्ता पे विश्वास करते हैं, तो उस पर विश्वास करें, अपने जीवन को लाइट रखें, अपने डिसीजंस पे इतना ज्यादा उनका पोस्टमार्टम ना करें कि हमारी जिंदगी दुभर हो जाए, हम सोच सोच के पागल हो जाए। और जो होना है वो तो वैसे भी ईश्वर के हाथों ही होता है, ईश्वर के हाथ में है। तो रिलैक्स रहें, अपने डिसीजन पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने डिसीजन ले भी लिए हैं तो उनका ब्लेम किसी और पर थोपने के बजाय अपने ऊपर ही रखें। कोई दिक्कत नहीं होती है, सही या गलत इस दुनिया में सब हो रहा है। और कई बार ये होता है कि हम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे द्वारा कराई गई चीजें होती है। तो मैं यही कहूंगी कि अपने डिसीजंस पे भरोसा रखिए,
ज़्यादा समय ना लीजिए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, अपनी ज़िंदगी को खुश रह के एंजॉय कीजिए। जो होगा देखा जाएगा, सब अच्छा ही होगा। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए और जो भी डिसीजन लेते हैं उन पर भरोसा कीजिए। और एक सच और है इस दुनिया का कि अपने डिसीजंस का ठेका तो भगवान भी नहीं लेते हैं। आप समझिए इस चीज को कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो क्या भगवान सामने आके प्रकट होके उसको उठा के ले जाते हैं? नहीं, भगवान खुद भी अपना किसी चीज का ब्लेम अपने सिर पे नहीं लेते हैं। जब किसी की मौत होती है तो बात होती है या तो कोई व्यक्ति बीमार था या उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी कारण था, ईश्वर ने कभी किसी को अपना नाम लेके मौत नहीं दी है। कोई ना कोई बहाना जरूर लगाया है, लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई इंसान दुनिया में आता है या दुनिया से जाता है या उसके साथ जो भी इस जीवन में घटित होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है। लेकिन ईश्वर भी अपनी मर्जी को सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें भी बहाने चाहिए होते हैं, उन्हें भी कोई टारगेट चाहिए होता है, कारण चाहिए होता है। तो अपने कारणों पर फोकस ना करके, इतना परेशान ना होकर अपने जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कीजिए। डिसीजंस जो भी होते हैं वक्त के हिसाब से कहीं ना कहीं किसी न किसी सांचे में फिट हो ही जाते हैं। हम किसी भी चीज को 100% सही या 100% गलत नहीं कह सकते। एक चीज किसी के लिए यदि अच्छी है, एक निर्णय किसी के लिए लाभकारी है, तो कहीं ना कहीं दूसरे को नुकसान जरूर पहुंचा रहा होगा। तो अपने डिसीजंस पे इतना विचार ना करके, उनका इतना सोच करके, इतना टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके जीने से अच्छा है कि जिंदगी को हम रखें थोड़ा सा हल्का, लाइट रखें, खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्ते।